जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का 5वां चैप्टर प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं, सुरक्षा का भय। जो गत पठन था उस पर 2 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, आदर्श की हाँक में यथार्थ की हत्या को कृपया सांघिक जीवन के उदाहरण देकर समझाइए। आदर्श की हाँक में यथार्थ की हत्या करना, संघ के दृष्टिकोण से अपन अगर देखें तो संघ की चाह है कि हर व्यक्ति अच्छे संस्कार वाला बने। ये आदर्श है कि जो संघ में आएगा, संघ के आज्ञानुसार चलेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो एक आदर्श स्वयंसेवक बन सकता है। ये बिल्कुल आदर्श है, कल्पना बिल्कुल आदर्श है। लेकिन यथार्थ कहता है हर आदमी में ऐसे अभाव होते हैं, ऐसी कमियां होती है, ऐसे अवगुण होते हैं जिनको परिष्कृत करना ज़रूरी है। और जो परिष्कृत करने का प्रयास संघ का शिक्षण करता है उससे कितना प्रभाव पड़ता है वो हर व्यक्ति पर अलग अलग है। इसलिए कुछ न कुछ हर व्यक्ति में ऐसी कमी रह सकती है, ये यथार्थ है। तो अगर हम केवल आदर्श की बात करते हैं, यथार्थ को भूल जाते हैं तो हम धोखा खाते हैं। इसलिए संघ के दृष्टिकोण से तो आदर्श ये है, लेकिन फिर भी संघ यथार्थ मान के चलता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अभाव होता है, कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है, कुछ न कुछ ऐसे असंस्कार पड़े हैं जिनको संस्कारित करना ज़रूरी है। और अगर साधक के दृष्टिकोण से अपन देखें तो साधक संघ का काम करे और उसमें लीन रहे, ये आदर्श है। लेकिन संघ का काम करना और उसमें लीन रहना, इसके विपरीत इस बात को वो भूल जाए कि इस संसार में हम हैं, इस संसार में किसी परिवार में हम हैं और उस परिवार की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। परिवार की जिम्मेवारी निभाए बिना हम ये चाहते हों कि मैं केवल संघ का काम करूं तो निश्चित रूप से बाधाएं आएगी। लोग आपको टोकेंगे और आप खुद कभी न कभी महसूस करेंगे। और आपके ही परिवार में कहीं ऐसी कमी महसूस हो, ऐसा कोई अभाव महसूस हो, वो आप तक पहुंचेगा तो आपकी भी भावना उद्वेलित होगी। तो यथार्थ है ये कि जो पारिवारिक हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको भी हमको निभाना पड़ेगा। फिर भी जितने स्तर तक हम निभा सकते हैं या निभाना चाहिए उतना हो सकता है न निभा सकें, ये भी यथार्थ है कि स्तर तो इस स्तर तक मेरे को निभाना है, ऐसा प्रयास भी करें तो भी आवश्यक नहीं है कि उस स्तर तक पहुंच सके। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि जो आदर्श है वो एक ऊंची चीज़ है, यथार्थ है वो थोड़ा उससे नीचा है। उस यथार्थ को आदर्श बनाना ये शिक्षण का काम है, ये साधना का काम है और इसीलिए लगातार साधना बनती रहे, चलती रहे। दूसरा प्रश्न है, अवचेतन मन की अधकचरी प्रवृत्तियाँ कैसे समस्या बनती हैं, कृपया सांघिक जीवन के उदाहरण से समझाएं। हमारे मन की वो प्रवृत्तियाँ जिन पर हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो सका है, ऐसी प्रवृत्तियाँ जिन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो सका है, हमारे तो मन में ये गलतफहमी पैदा होगी कि इसको तो मैंने नियंत्रित कर लिया, लेकिन वो पूर्ण नियंत्रित नहीं होने से वो अधकचरी पड़ी रहती है हमारे अवचेतन मन में। जो जागृत मन नहीं है, जागृत मन में वो प्रकट नहीं होती है, लेकिन अवचेतन मन में पड़ी रहती है और कभी मौका देखकर वो उभर सकती है और उद्वेग के साथ उभरेगी। क्योंकि जो कुसंस्कारिता है, जो असंस्कारिता है, वो उद्वेग के साथ हमारे सामने आएगी और तब वो बाधा बन जाएगी। एक जैसे पिछले जो अपन ने कमियां देखी, अहंकार की बात लें तो अहंकार भी ऐसा ही है जिसको हमने सोचा दबा लिया, लेकिन वो नए नए रूप में आता है। और तब अगर अपन सावधान नहीं रहे, अगर अपन जागृत नहीं रहे तो हमारी उस असावधानी का लाभ उठाकर वो कभी बड़े प्रकट रूप में आएगा और आएगा तब बाधा बनेगा। इस सुरक्षा के भय का
इस प्रकरण का अगर अपन उदाहरण लेना चाहें तो पहले पुरानी कुछ वर्षों पहले की बात है कि एक विनोद सभा में, शिविर में एक विनोद सभा चल रही थी जिसमें एक व्यक्ति कोई चने बेचने वाले का रोल कर रहा था। बाबू मैं लाया चना जोर गरम। अब वो जो व्यक्ति बोल रहा था वो मैं लाया, इसको दोनों शब्दों को मिला के इस तरह से बोल रहा था कि वो शब्द लोगों को आकर्षित कर रहा था। बाबू मलाया चना चना जोर गरम, ये मलाया मलाया। तो कुछ देर तो लोग हंसे। उस बात को शिक्षक ने पकड़ लिया और शिक्षक ने एक उदाहरण दिया फिर बौद्धिक में कि कितना अच्छा उपाय बताया आपको, आप संघ का काम करना चाहते हैं, क्या ये उपाय आपको उचित नहीं लगता कि चना बेचना शुरू कर दो, वो छाबड़ी गले में लटका लो और गीत गाते जाओ बाबू में लाया चना जोर गरम, और घर घर जाओ और वहाँ चने बेचो और उनसे संघ की बात करो। इस गांव में घूम लिए, दूसरे गांव में जाओ, संघ का प्रचार भी हो जाएगा और आपके दाल रोटी जितना चने बिक के आपको पैसा मिल जाएगा। ये उन्होंने उदाहरण दिया था कि ऐसी भी बात सोच सकते हैं लोग, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं है व्यवहारिक? क्योंकि वो चना जोर गरम बेचकर अपन जो कमाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं होगा जिससे कि मैं मेरे पारिवारिक जीवन की सारी जिम्मेवारी निभा सकूं। और जब ऐसा नहीं होगा तो अड़चन आएगी। अड़चन आएगी तो चना जोर गरम बेचने की जिस प्रवृत्ति को अपन ने अपनाने की कोशिश की थी और ये सोचा था कि इससे तो पार पड़ जाएगी, मैं संघ का काम करता रहूँगा, उससे उल्टा हो जाएगा और वो जो बाधा बनेगी तो संघ का काम भी छूट जाएगा। तो ऐसा कोई अपन मन में सोच लें कि मेरी सारी प्रवृत्तियां दब गई हैं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दबी हुई प्रवृत्तियां भी अगर हमने उस बात को शुरू से लेकर आखिर तक नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया और अपने अवचेतन मन में भी जो अधकचरी चीज़ें पड़ी है उन अधकचरी चीज़ों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया तो निश्चित रूप से वो बाधा बनेगी। और कई बार ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हम संघ का काम करें तो क्या दिक्कत है, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, कुछ कमाने की क्या ज़रूरत है। हम बात करने किसी गांव में जाएंगे संघ की तो रोटी हमको वो खिला देंगे, फिर अगले गांव में जाएंगे वो खिला देंगे, रोटी वो खिला देंगे, कपड़ा कौन पहनाएगा। और रोटी और कपड़ा क्या दो ही आवश्यकताएं हैं आपकी, उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। आप बीमार पड़ोगे तब आपको कौन संभालेगा। ये अवचेतन मन में ये जो प्रवृत्ति दबी हुई है कि भाई हमें ये सब चीज़ें तो चाहिए और उसके बाहर जाकर अपन ये सोचें कि नहीं ये कोई समस्या नहीं है और मैं इसी तरह घूम घूम कर लोगों के घर रोटी खा लूँगा और मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, तो ये बाधा निश्चित रूप से बनने वाली है। अब आगे प्रारंभ करते हैं। इस संसार में भय तो है लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं जितनी निराधार और निर्मूल भय की संख्या है। ऊपर अपन ने कल जो पिछले पठन में पढ़ा था कि प्राण रक्षात्मक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की और प्राण रक्षात्मक प्रवृत्ति के तहत ही वो कमाता है, उसी के तहत वो मकान बनाना, कुछ अपनी जिम्मेवारियां निभाना, कुछ बचा के रखना ताकि भविष्य के लिए कुछ ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ये सब वो करता है। और उसके वाकई अगर भौतिक रूप से प्राणों के ऊपर कुछ बाधा आने वाली हो तो भाग भी जाता है, संघर्ष भी करता है तो भाग भी जाता है। ये सब प्राण रक्षात्मक प्रवृत्तियां हैं। तो प्राण रक्षात्मक प्रवृत्तियों में भी है निश्चित रूप से कि वो भय है कि भाई ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन निर्मूल भय बहुत है। भय तो होते हैं लेकिन निर्मूल भय कौन से हैं? जो भय है नहीं लेकिन हमने उनको भय मान लिया है, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। मनुष्यों की आबादी में भारी बहुमत उन लोगों का है जो यथार्थ भय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और निर्मूल भय से नितांत दुखी व आक्रांत है। और इसी का कारण है कि संसार में अधिकतर लोग वास्तव में भय क्या होना चाहिए उससे तो अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में उनकी पहचान नहीं है, लेकिन निर्मूल भय पाल रखे हैं बहुत ज़्यादा और उन्हीं की वजह से दुखी होते हैं। यथार्थ भय की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जो वाकई में भय है
उसकी तो उपेक्षा कैसे की जा सकती है? जैसे रोटी चाहिए, प्राण रक्षात्मक भय में रोटी चाहिए, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बिना रोटी खाए कितने दिन रह सकते हैं? उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ भी आवश्यक हैं, किंतु व्यर्थ और निर्मूल भय से पीड़ित होकर यदि हम इधर उधर पागलों की तरह भटकते रहेंगे तो इस भटकने का कभी अंत भी नहीं आने का। रोटी चाहिए, बिल्कुल सही है, और उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे भय पाल लूँ कि रोटी तो चाहिए लेकिन मेरे को तो रोज़ इस प्रकार का भोजन चाहिए, इसमें इतने प्रकार का व्यंजन होना चाहिए, ये इतने प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए, ये मीठा होना चाहिए, ये फल होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, और मैं इस प्रकार की कल्पना करके अगर वो नहीं है तो तब तक, जब तक वो नहीं पैदा होते हैं, वो मैं नहीं, जब तक मैं वो सब नहीं प्राप्त कर सकता तब तक मुझे कमाते जाना है, कमाते जाना है। तो वो ऐसा भय हमने पाल लिया। प्राण रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है, वो सात्विक भोजन हो, वो भोजन ऐसा हो जो पौष्टिक हो, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी इच्छा से अपन ने इतनी कल्पनाएं कर ली, और उन कल्पनाओं के लिए अगर हम भागते फिर रहे हैं तो पागल बने भटकते फिरेंगे। वो निर्मूल भय में हम कभी भी जो हमारी साधना है उस पर हम नहीं टिक पाएंगे। इस दृष्टि से सबसे पहले हमें यथार्थ और निर्मूल भय के बीच भेद करना आना चाहिए, और फिर यथार्थ भय निवारण का उपाय करना चाहिए। हमारी शक्ति कहाँ लगे इसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पहले तो अपन पहचाने कौन से तो भय ऐसे होते हैं कि वाकई ये सही है, ये यथार्थ है, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा, और कौन से ऐसे हैं जिनकी कोई बात ही नहीं है, क्यों बिना मतलब में मेरे सिर पे बोझ हो लूँ। उन दोनों में फ़र्क कर लूँ, और फ़र्क करके फिर मेरी शक्ति कहाँ लगनी चाहिए। जो यथार्थ भय है उस भय को दूर करने में तो मेरी शक्ति लगे, जो निर्मूल भय है उसमें मैं क्यों उलझूँ, क्यों मैं अपनी ऊर्जा व्यस्त करूँ। भूखमरी का भय यथार्थ भय है, और उससे संघर्ष करने के लिए प्रकृति ने हर एक प्राणी को भोजन ढूंढने की प्रवृत्ति से लैस किया है। ये तो यथार्थ भय है कि रोटी तो हमको चाहिए, लेकिन भूख के भय का आकार क्या है? लेकिन वो भूख किस बात की है, कितना चाहिए, ये कभी कल्पना नहीं की, तो यथार्थ से हम दूर हो जाएंगे। कितना चाहिए, कैसा चाहिए, भोजन क्यों करते हैं? भोजन शरीर की रक्षा के लिए करते हैं, प्राण को बचाए रखने के लिए करते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं, और ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो आवश्यक नहीं है लेकिन हम स्वाद के मारे या कोई दिखावे के मारे या इस तरह से हम करना चाहते हैं। तो ऐसा जो होगा वो निर्मूल भय हो जाएगा। क्या इसका कभी मूल्यांकन किया है कि भाई भूख का आकार क्या, कितनी है हमारी भूख, उसका कभी मूल्यांकन किया है? इस शरीर का निर्वाह करने के लिए 15-20 किलो आटा एक महीने में चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि इसी आटे के लिए मजदूर 2 रुपये दैनिक मजदूर से संतुष्ट नहीं है, और एक अरबपति रोजाना लाखों रुपए कमाकर भी संतुष्ट नहीं है। कितना चाहिए हमको, कितना आटा चाहिए एक व्यक्ति को, लेकिन वो एक मजदूर भी कमा के रोटी खाता है, और करोड़पति अरबपति है जो उद्योगपति है वो लाखों रुपए रोज कमाता है। मजदूर को उस समय जैसे 2 रुपये बोला गया है, वो बात उस समय की है जबकि इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन वो इतना कमाता है सिर्फ जिससे कि उस दिन उसकी रोटी निकल जाए, तो भी वो डरता है कि कल क्या होगा। और एक वो व्यक्ति भी डरता है जो लाखों कमा रहा है। अरे लाखों कमा रहे हो तुम, 50 रुपये में आज का खाना खा सकते हो, कल भी खाने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उसको भी भय है। धन के समुद्र में तैरकर भी धन की तृष्णा नहीं मिट सके, और संपन्नता के अभेद्य दुर्ग में बैठकर भी अभावों का भय न जाए, तो क्या ये अभाव का भय निर्मूल भय नहीं है? धन के समुद्र में तैरना मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है उसके पास, लेकिन तृष्णा नहीं मिटी। ये जो इच्छा है और कुछ पाने की, और अधिक कमाने की, और अधिक संग्रह करने की, वो नहीं मिटे। तो संपन्नता का अभेद्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग है जो भेदा नहीं जा सकता। ऐसे किले में बैठे हैं, धन के ऐसे किले में बैठे हैं जिसमें कोई बाहर से आपत्ति आ जाए तो भी बरसों तक केवल इतना धन है कि उसी से हम काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं मिटी, और हम लगातार फिर भी और अधिक पाने में प्रयास करते रहे। तो ये निर्मूल भय और क्या है? ये अभाव कहाँ है?
अभाव है नहीं, लेकिन मानता है व्यक्ति कि अभाव है। एक किसी पुस्तक में मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक संत आए कोई घर पे, तो जो घर का मालिक था वो बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि महाराज क्या करूं, मेरे तो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कम से कम मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया। तो वो बात सुन ली उसने, संत ने। उसने कहा भाई धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा धीरज मत खो। वो पति अलग हुआ और उसकी पत्नी उसके पास, महाराज के पास आई। तब उस पत्नी ने महाराज को कहा कि महाराज आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ इनकी उम्मीद थी कि इस सौदे में 15 लाख का फ़ायदा होगा और फ़ायदा हुआ 10 लाख का, इसलिए ये कहते हैं नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, 10 लाख का फ़ायदा हुआ है, लेकिन क्योंकि कल्पना की थी 15 लाख की, वो 15 लाख नहीं हुआ, इसलिए ये रो रहे हैं, इसलिए ये गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये निर्मूल भय है। 10 लाख कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसकी खुशी नहीं है, बल्कि जो मैंने कल्पना की थी मुझे और चाहिए था, उतना नहीं मिला, इसलिए दुखी हो रहे हैं। धनी और निर्धन भी वह सीमा रेखा नहीं जानते कि उन्हें कुल मिलाकर आखिर चाहिए कितना। कोई भी ये कोई धनी व्यक्तियों के लिए नहीं लागू है, निर्धन व्यक्तियों के लिए भी लागू है। हम सामान्य जो परिवार हैं, जो ऐसे मिडिल क्लास जो सोसाइटी है, मध्यम श्रेणी के जो हम परिवार हैं, उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि हम हमारी क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते। क्या यह सही नहीं है कि हम बिना ये जाने कि हमें कितना चाहिए रात दिन कोल्लू के बैल की भांति फिर रहे हैं, और जब हमने जाना ही नहीं, इस बात को समझा ही नहीं, इस पर कभी विचार ही नहीं किया कि हमारी आवश्यकता है क्या, कितना चाहिए हमें जिससे कि आराम से जीवन व्यतीत कर लें, परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं आए और हम आराम से संघ का काम कर लें, ऐसा कभी हमने विचार ही नहीं किया। विचार नहीं किया तो निश्चित रूप से फिर बाधा आती है, और तब लागू रहते हैं और कमाओ और कमाओ और कमाओ। ये कमाने का कोई अंत नहीं है। 2 रुपए कमाने वाला मजदूर एक समय भरपेट रोटी खाकर दूसरे समय की भूख से भयभीत है। वो तो इसलिए कि अब कल क्या होगा। अभी जैसा सुना कोरोना में मजदूरों की सब मजदूरी रुक गई, जो किराए पे मकान दे रखे उन्होंने, उनका किराया बंद हो गया, और अब उसका कई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई जब सरकार कह रही है तो अपन मना कर सकते हैं कि हम तो, हमारे पास तो किराया है ही नहीं। तो जो संपन्न लोग हैं वो भी किराया नहीं दे रहे हैं। ये सब लूट मची हुई है, बस किसी तरह मेरे पास और आ जाए और आ जाए। ये नहीं सोचते कि मान लो मेरे पास 2 बच्चे रह रहे हैं और वो बच्चे गरीब हैं, वो किराया नहीं दे सकते 2 महीने के लिए, तो मेरे कोई रोटी की कमी आने वाली है क्या? कोई नहीं आने वाली। लेकिन इस तरह विचार नहीं करते कि मुझे चाहिए कितना, मुझे तो वो चाहिए जो नहीं है वो सारा आ जाए। इस तरह का जो भाव है, ये मजदूर भी ऐसा ही सोचता है। उसे ये भी मालूम नहीं कि 20 वर्ष बाद वह निश्चित रूप से रोटी का मोहताज हो जाएगा। वो ये भी नहीं जानता कि जब मैं कल की रोटी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बुढ़ा भी हो जाऊँगा, फिर कमाऊँगा कैसे, और कमाऊँगा नहीं तो फिर रोटी कहाँ से आएगी। ये सब बातें सोचे समझे बिना हम अपने आप भय पालते रहते हैं। और अगर ये बातें सोचे तो आज 2 रुपए में ही मैं अपना काम चलाऊं, हो सके तो 2 आने बचाऊं उसमें से, ताकि कल न भी मिले तो कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके भी पेट भर लूँ। ये क्या आवश्यकता है मेरी, इस आवश्यकता पर कोई विचार नहीं करता। हम मानते हैं कमाई और संचय भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है, कमाना भी है हमको, और आवश्यक कामों के लिए संचय भी होना चाहिए। बुढ़ापे और संतान के लिए भी कुछ जमाबंदी होनी चाहिए। आकस्मिक खर्चों का भी प्रावधान होना चाहिए। कभी अचानक काम आ जाते हैं तो उनके लिए भी, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई परिवार में कोई शादी ब्याह हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ खर्चा होता है। पर न तो अर्थशास्त्री इसके लिए सीमा बांध सके हैं और न धर्मशास्त्री। लेकिन वो खर्चा कितना हो, कितना बचत की जाए, कितना संतान के लिए हमको अधिक कमाना है, कितना हमको हमारे परिवार में जो ब्याह शादी होती है वहाँ खर्च करना पड़ता है, उसके लिए हमको कितना क्या करना है, इसकी कोई सीमा न तो अर्थशास्त्री बांध सकता और न कोई धर्मशास्त्री यानी जो उपदेश देते हैं वो भी नहीं बांध सकते कि इसकी सीमा ये होनी चाहिए। यह सीमा तो कमाने वाले को ही बनानी होगी, और यदि वह सीमा नहीं बनावेगा तो वह सामुदायिकता के तत्व को ही नहीं जानता।
ये सीमा तो खुद को बनानी पड़ेगी, मेरी क्या औकात है और मेरी जो औकात है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे ये कितनी बार लोगों के सामने ये इस तरह की समस्याएं आई है कि पिता की मृत्यु हो गई, अब मुझे मौसर करना है, पूरे गांव को जिमाना है, कई 10-10, 12-12 गांवों को बुला लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। किस लिए, किस काम आ रहा है वो पैसा? केवल दिखावे के लिए। और ऐसा करने के लिए दिखाऊं, मैंने कम खर्च नहीं किया, पिता को चाहे जब तक जिंदा थे तब तक रोटी भी पूरे पेट भर के नहीं दी हो, लेकिन अब ये दिखा रहे हैं कि मैंने पिता के लिए इतना खर्चा किया और उसके लिए ज़मीन भी बिक रही है मेरी, तो बिक जाए। मेरी अब तक की संचित जितनी संपत्ति थी वो भी अगर हाथ से निकल रही है, फिसल रही है तो फिसल जाए, लेकिन ऐसा किया जाए। तो ये सीमा तो उसको खुद को बांधनी है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करेगा तो लोग तेरे को क्या कहेंगे कि तूने पिता के लिए कुछ नहीं कहा। तो लोगों की परवाह करनी है या अपनी औकात देखनी है? अपनी औकात देखकर हम जो कुछ काम करें, जो जो हमको करने पड़ते हैं, ज़रूरी है वो करें, लेकिन अपनी औकात देखकर करें। यह भी सही है कि सभी लोगों की एक सीमा नहीं बांधी जा सकती, लेकिन क्या इस दिशा में सोचना भी व्यर्थ है कि मेरी आवश्यकता निश्चित रूप में क्या है? सबकी बराबर सीमा नहीं है कि किसको शादी में कितना खर्च करना चाहिए, किसको अपने पिता की अंत्येष्टि में कितना खर्च करना चाहिए, किसको अपने पुत्र के लिए कितना पैसा जमा करना चाहिए, कितना उसको अपने खुद के ऊपर खर्च करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी तय नहीं है कुछ भी कि एक तरह की सीमा बांध दी जाए और सब वैसा ही करे। हर एक के ऊपर निर्भर करता है। जो ज़्यादा कमाता है वो निश्चित रूप से ज़्यादा खर्च करेगा, जो कम कमाता है वो कम खर्च करेगा। सीमा तो बांधनी है व्यक्ति को खुद को, कि मैं मेरा काम भी कर सकूं और मेरे दायित्व हैं उनको अपने हिसाब से निभा सकूं। अब ये भी हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से निभाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जितना कमा रहा हूं उसमें जो मेरे पुत्र के लिए जो खर्च करना है उतना मैं खर्च कर रहा हूं, और कल को पुत्र को शिकायत हो सकती है कि वो मेरे पड़ोसी वाला बच्चा है, वो तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और आप मेरे को हिंदी स्कूल में पढ़ा रहे हो, कह सकता है वो। लेकिन मेरी औकात क्या है? मेरी औकात अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने जितने खर्चे वहन करने की नहीं है, और फिर मैं प्रयास करूंगा तो मेरी दूसरी आवश्यकताएं कोई न कोई होगी जो कमी होगी या कर्जा होगा। तो ऐसे मुसीबतों में उलझेंगे हम अगर हम हमारी औकात पहचान कर अपनी खुद की सीमा नहीं बांधते हैं तो। अपनी आवश्यकताओं का निश्चय करने में हमें देश, काल और परिस्थितियों का भी ध्यान करना होगा, क्योंकि आवश्यकताएं साधारणतया उनके अनुसार घटती बढ़ती हैं। हमारी आवश्यकताएं क्या है? तनसेन जी अपने परिवार को एक निश्चित अमाउंट देते थे, उससे अधिक नहीं, उसी में काम चलाओ। लेकिन जो अमाउंट वो देते थे, अगर आज मैं उसकी नकल करना चाहूँ तो वो पार नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उस समय जो उस रुपए की कीमत थी वो आज बिल्कुल डिवैल्यूएशन हो गया, अवमूल्यन हो गया उसका। आज रुपए में कुछ आता ही नहीं है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें फ़र्क पड़ता है, तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी हमारी आवश्यकताएं केवल देश काल और परिस्थितियों के सर्वथा अधीन नहीं है। हमारा स्वयं का भी उन पर कोई अंकुश हो सकता है, लेकिन केवल इस हिसाब से ही नहीं, हमारा खुद का अंकुश होना चाहिए कि उस पर मैं कितना अंकुश लगा सकता हूँ, मैं कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ कि मैं जो कमाऊँ उसी में मैं मेरे परिवार को भी पाल लूँ और मैं मेरा संघ का काम भी कर लूँ। दुर्भाग्य से आज उन पर देश काल की सीमाएं ज़रूर हैं, लेकिन हमने अपने अंकुश का प्रयोग करना भी भुला दिया है। देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो खर्च कर हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो अपने आप बढ़ गया। समय ने, काल ने इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी कि जो हम पहले कच्चे मकानों में रह सकते थे आज नहीं रह पाते हैं। आज जब चारों तरफ पक्के पक्के मकान हैं तो फिर ये लगता है कि फिर मेरा पक्का मकान, जो मेरा जो बीच में कच्चा मकान आ गया, वो कभी बरसात आएगी, इन सब के नाले पड़ेंगे तो कहीं बह नहीं जाए, इसलिए पक्का बनाना ज़रूरी हो गया। ये जो समय का फ़र्क पड़ता है वो तो पड़ गया, और उस कारण से हमको उस हिसाब से अपने खर्चों पर ध्यान देना ज़रूरी हो गया। लेकिन मेरा अंकुश इसमें कुछ नहीं है। मैंने अपनी सीमाएं तय नहीं की है।
मुझे किस प्रकार जीना है, मुझे क्या आवश्यकता है मेरी, उस प्रकार से मैंने कभी तय नहीं किया। आधुनिक सभ्यता की दौड़ में उत्पादन की गति कई गुना अधिक हो गई है। आज से 200 वर्ष पूर्व जीने वाला व्यक्ति पुनः इस संसार में लौट आए तो विज्ञान की उन्नति से वह चकित रह जाएगा। आज की सभ्यता में उत्पादन बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है, और उसके कारण से लोगों का रहन सहन भी बढ़ गया है। 200 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति संसार में जो कुछ माहौल देख के गया है, आज उसमें बहुत फ़र्क है, रात और दिन का फ़र्क है। इसलिए आज अगर वो आएगा तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा, ये क्या हो गया। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि उसको देखकर वो चकित हो जाएगा। वह निश्चित ही सोचेगा विज्ञान ने मानवता की अमूल्य सेवाएं की हैं, और इसलिए 200 वर्ष पूर्व जो जीवन था उससे आज का जीवन अधिक सुरक्षित है। कि देखो कि विज्ञान कितना सेवा की है विज्ञान ने, कि आज उसके पास सब साधन है। पहले तो सवारी करनी होती थी तो ऊँट है या घोड़ा है, और आज सवारी के लिए कितने साधन हो गए। उनके खर्च करने के लिए पेट्रोल है, डीजल है, उसकी ज़रूरत हो गई। आजकल बिजली की कितनी सुविधा हो गई। पहले तो लालटेन जलाने के लिए भी आफत होती थी, तेल कहाँ से लाएंगे, लेकिन दिया जलाते थे, वो कितनी देर चलेगा, उसमें कितना तेल डाल रहे हैं, इस पर निर्भर करता था। आज कितनी सुविधाएं कर दी है, आदमी को सुरक्षित कर दिया है, ऐसा वो व्यक्ति सोचेगा। लेकिन यह तो हुआ उस व्यक्ति की नज़रों का मूल्यांकन। क्या आज के मानव को अपने जीवन की सुरक्षा का विश्वास है? लेकिन क्या आज मनुष्य संतुष्ट है क्या कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ? आज भी इतनी तरक्की होते हुए भी, इतने साधन उपलब्ध होते हुए भी व्यक्ति अपने आप में सुरक्षा का भय लिए हुए बैठा है। आज भी वह अपने आप को उतना ही आरक्षित मानता है जितना 200 वर्ष पूर्व वह अपने आप को आरक्षित मानता था। जो 200 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति मानता था, वैसी की वैसी अरक्षा का भाव आज के युग के व्यक्ति में भी है। बेरोक टोक उत्पादन और उसकी तुलना में बेरोक टोक आवश्यकताओं का बढ़ते जाना भोग और स्वार्थवर्ती को ही पनपाता है। उत्पादन खूब बढ़ा, तरह तरह की चीज़ें आई, नए नए तरह तरह के प्रयोग में लाने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि उनको देखकर मन ललचाता है। जब वो बढ़ेगा आएगा तो व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होगा, और इसलिए भोग वृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। व्यक्ति पहले कभी तेल सर में लगाता ही नहीं होगा, फिर जब लगाना शुरू किया है तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, जो कहीं थोड़ा बहुत उपलब्ध होता कभी लगा लेता। आज तरह तरह के तेल आते हैं, तरह तरह की खुशबू के तेल आते हैं, तरह तरह की क्रीम आती हैं। तो जो नए नए प्रोडक्ट आ गए वो मनुष्य ने अपनी भोग वृत्ति के कारण, उनमें से कुछ आवश्यक चीज़ें हैं वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन भोग वृत्ति के कारण अनावश्यक रूप से हम उन आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं। निस्वार्थ बलिदान और त्यागमय जीवन का ऐसी अवस्था में प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब जब इतनी स्थिति हो गई है कि आज के युग में भोग और वृत्ति के साधन आकर्षित करने के लिए अनाप शनाप पैदा हो गए हैं, उस समय कोई निस्वार्थ रूप से बलिदान करे, त्याग करे, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए और मैं अपना जीवन साधारण बना के रखूँगा, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, ऐसा आज प्रश्न ही पैदा नहीं होता। महात्मा गांधी खादी पहनते थे और आज के नेता भी खादी का नाम लेके नकल करते हैं उनकी। कितना फ़र्क है उनकी खादी में और आज की खादी में। मोटा कपड़ा होता था, हाथ का बुना हुआ, और आज खादी के नाम पे इतने महंगे महंगे वस्त्र आ गए हैं। तो नाम तो दिखावा खादी का है, लेकिन भोगवृत्ति कहती है कि वो जो खादी, जो जैसे खद्दर मोटा होता है उस तरह का कपड़ा होगा खादी का, वो नहीं पहनेंगे। नाम खादी का है, लेकिन वो ऐसा पहनेंगे जिसको देखकर वो अच्छे लगें, सुंदर लगें। वो जो उसका कपड़ा कोई देखे तो भी लगे बहुत शानदार कपड़ा है। ये भोगवृत्ति है। कहा जा सकता है कि इसी भय के कारण मानव सभ्यता उच्च शिखरों पर पहुंची है और उसका परिणाम आज के वैज्ञानिक आविष्कार हैं। ये जो मांग, एक हमारी इच्छा पैदा होती है मनुष्य की, तो इस बात को ये कह सकते हैं हम
कि अगर ये इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो लोग क्यों खोज करेंगे। इच्छा पैदा हुई कि मुझे दूर आने जाने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए जो फुर्ती से जा सकता हूँ, तब आविष्कार हुआ इंजनों का, मोटर का। अगर ये इच्छा ही पैदा नहीं होती और हम उसी में घोड़े और ऊंटों में ही खुश रहते तो ये आविष्कार नहीं आते। तो ये कहा जा सकता है कि जो इच्छा है उसी ने तो पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, किया है उसने। भूख का भय न होता तो मनुष्य कोई कर्म ही नहीं करता और हम जड़ता के कीचड़ से कभी बाहर नहीं आते। इसी तरह ये कहा जा सकता है कि भूख का भय है इसीलिए हम काम कर रहे हैं, वरना तो हम काम ही क्यों करते हैं, हम बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये दावा सही है, लेकिन भय के सर्वथा अभाव को हम भी कहाँ आवश्यक समझते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भय का कभी अभाव ही नहीं है, भय है, पहले ही बता दिया गया। एक तो यथार्थ भय है और एक काल्पनिक भय है। जो भय यथार्थ नहीं है वो है भय, असल में निर्मूल भय है वो, उसके कोई मूल नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यथार्थ भय है वो तो है, रोटी की आवश्यकता है तो है, उसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सभ्यता पर वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव जरूर पड़ता है, पर सभ्यता की उन्नति केवल आविष्कारों पर निर्भर नहीं है। सभ्यता तरक्की करे, संस्कृति तरक्की करे, वो केवल आविष्कारों से नहीं हो सकती। साधन हमारे बढ़ गए, बिजली की सुविधा हो गई, हमारे जो गैस वगैरह आ गई, तो चूल्हा जलाने के लिए जो हमको फूंकने पड़ते थे वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो सब हो गया, ये सुविधा होगी। लेकिन इसी से कोई सभ्यता थोड़ी बढ़ जाती है। साधनों से सभ्यता नहीं बढ़ती, साधन सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये तो सहायक बन गए, वो भी ज़्यादा भोगवृत्ति की तरफ ले जाने वाले बन सकते हैं। संक्षेप में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि निर्मूल भय मानव जाति का बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसके कारण एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति बटोर कर भी संतोष नहीं पाता। ये सब बात बताने का केवल अर्थ, ये जो बातें बताई गई, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भी, हर तरह के साधन संचय करके भी आदमी भय रहित नहीं हो पाता है, तो वो भय निर्मूल भय है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, सारा बताया गया कि कितनी आवश्यकता है, उसको हमने आज तक पहचाना नहीं। उस आवश्यकता को पहचान कर उसके अनुसार हम कुछ करें, कर्म करें, उसको इकट्ठा करें, वो ठीक बात है, वो तो यथार्थ भय है। लेकिन आवश्यकता से अधिक आ गया फिर भी हमारा मन नहीं भरा, और इसलिए हम केवल भय में दबे पड़े हैं, निर्मूल भय में दबे पड़े हैं कि और नहीं आया, और नहीं आया, और नहीं आया। ये निर्मूल भय है, ये अभिशाप है। यह भी कहा जा सकता है कि भय के कारण मनुष्य ने युद्ध करना और रक्षा करना सीखा। बिल्कुल सही है। युद्ध और रक्षा की आवश्यकता ने ही मानव इतिहास को त्याग और बलिदान से गौरवान्वित कर दिया। ये भी सही है। मनुष्य ने धन, साधन और अज्ञान के भय से बचने के लिए साधन और ज्ञान का संग्रह किया। ये भी सही है। पर आखिर किस लिए? आज भी न वह भय से मुक्त हुआ और न अंधकार से। उसका दुख वास्तव में एक ऐसी कहानी बन गया है जिसका न आदि है और न अंत है। ये सब आवश्यक थे कि मनुष्य बचने के लिए युद्ध करेगा, आवश्यक है इसलिए युद्ध करेगा, और रक्षा करना उसने सीखा। तो उस रक्षा करने के लिए अगर बलिदान की आवश्यकता हुई तो उसने बलिदान भी किया, त्याग भी किया। और इसीलिए मनुष्य का जो इतिहास है वो गौरवान्वित हुआ कि उसने त्याग करना और बलिदान करना सीखा। धन, साधन और अज्ञान के भय से बचने के लिए उसने साधन बनाए, नए नए साधन जुटाए, ज्ञान को संचित करने का प्रयास किया, संग्रह किया। पर क्या इतना संग्रह करने के बाद भी आज भी वो भय मुक्त हो सका है? नहीं हो सका। उसके वैसा का वैसा भय बना हुआ है जो निर्मूल भय है, और वैसा का वैसा ज्ञान की बजाय अंधकार छाया हुआ है। उसका दुख वास्तव में एक ऐसी कहानी बन गया है जिसका न आदि है और न अंत। ऐसी कहानी जिसका कोई आदि न कोई अंत, यानी चिरकाल से, मानव जीवन के प्रारंभ से लगातार ये भय बना हुआ है। और ये भय बना हुआ है, इसीलिए वो उस भय को दूर करने का प्रयास करता है। और भय को दूर करने के प्रयास में
वो निर्मूल भय को ज़्यादा बलवान बना लेता है। भूखा है इसलिए उसको भूख का भय सताया, उसने काम किया, काम करके उसने भोजन प्राप्त किया, फिर दूसरे दिन और ज़्यादा काम किया तो एक दिन के लिए बचा लिया। ये भय तो ऐसा है कि आवश्यक है इसलिए उसने किया, लेकिन उसको कहीं से कुछ धन मिल गया है, तब उसकी लालसा जगी कि मैं तो और ज़्यादा कमाऊं, और व्यापार करने लग गया। अब जो एक टाइम की रोटी के लिए जो चिंतित था, उसको अब इतना पैसा मिल गया है, इतना उसने कमा लिया है, लेकिन फिर भी वो जो उसकी प्राण रक्षा के लिए एक टाइम की रोटी की बात थी, वो अब मिट गई। वो बात अब नहीं है। अब तो यह है कि और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, और वो और ज़्यादा नहीं हो इसका भय। कल अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, कल अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो भय है ये बिल्कुल निर्मूल भय है। और इसीलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पहचानना जरूरी है। अपनी आवश्यकताओं को अगर मनुष्य पहचान ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि इतना तक तो भय है वो सही है, इससे आगे का जो भय है, सुरक्षा का भय है, वो निर्मूल है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्षत्रिय युग संघ में न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना सिखाया जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो आवश्यक है वो ज़रूरत है उसको तो होना चाहिए, लेकिन जो अनावश्यक है उसको नहीं होना चाहिए। उसमें गड़बड़ हो जाती है। शिविरों में हमको 2 टाइम की रोटी मिलती है, वो ज़रूरी है। शिविरों में हमको सर्दियों में रहने के लिए कोई मकान मिल जाता है या कोई ढकने के लिए कुछ टेंट वेंट कुछ मिल जाता है, वो ज़रूरी है। लेकिन हमको तो सजावट चाहिए, ऐसे टेंट होना चाहिए, इस तरह के बढ़िया मकान हो और ऐसा होटल हो तब शिविर लगे, तो ये निर्मूल भय हो गया। वो रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाएंगे तो पार नहीं पड़ेगी। और इसीलिए जहाँ शिविर लगता है, स्थानीय लोगों का हमेशा प्रस्ताव आता है कि साहब बच्चे इतनी दूर दूर से आए हैं तो इनको कुछ मीठा खिला दें। ये लालच भी गड़बड़ है। वो इसलिए गड़बड़ है कि जो आवश्यकता थी वो तो मिल गया। अब आप यहाँ मीठा खिलाएंगे, पास के दूसरे गांव में जब शिविर लगेगा और वहाँ चर्चा चलेगी उन्होंने तो मीठा खिलाया था, तो भाई अपन भी कुछ करें। उनकी अगर उस समय तक जो उनके पास शिविर के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है वो नहीं पूरा पड़ रहा है उस मीठे के लिए, तो फिर वो और कुछ गड़बड़ करेंगे। वो कर्जा लेंगे, किसी से मांग के लाएंगे या किसी को दबाएंगे और दबा के फिर वो मीठा खिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये निर्मूल भय के कारण हो रहा है। जब बताया गया है कि साधारण भोजन देना है, 7 दिन का शिविर हो, उसमें कभी एक बार एक टाइम पर कोई मीठा खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 दिन के शिविर में भी कई जगह तो ऐसा प्रस्ताव आता है कि साहब हम तो अलग अलग घरों से भोजन करवा रहे हैं और हर घर वाला अपने हिसाब से भोजन कराता है, वो मीठा खिलाता है। क्या ऐतराज़ है ऐतराज़। वो ऐतराज़ है हमारी आदत ख़राब होने का, वो ऐतराज़ है हमारा स्वभाव बिगड़ने का। हमारा स्वभाव है और हम जो शिक्षण ले रहे हैं वो है न्यूनतम आवश्यकताओं में जीने का अभ्यास करना। इसलिए हमको उसी हिसाब से रहना चाहिए, परिवार में भी वैसे ही रहना चाहिए और समाज में भी वैसा ही रहना चाहिए। कल को हमारे ब्याह शादी और जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सब में भी वही मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम आवश्यकताएं। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं? जो आवश्यक है वो न्यूनतम है, उतना करें, उससे अधिक न करें, तब जाके हम उस निर्मूल भय से मुक्त हो सकते हैं। जय संघ शक्ति।